वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में वैशाख शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2054 11 मई 1997 को प्रातः लगभग 8:30 बजे यह प्रवचन हुआ। राम पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्य सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीविभूषितकरान्नवनीलदाभात् पीताम्बरा धर्मबिन्दफलादपुष्पवत् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाय जन्मनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मजाने। हरि ओं परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। महात्मने नमः। नारायण नारायण नारायण। अगर स्थिति होती है एक कृत्रिम स्थिति होती है, ये तो स्वतः सिद्ध है जो कहते रहता है। एक बनावटी बात होती है, एक असली बात होती है। जो कल्याण की बात है वो असली बात है, स्वाभाविक बात है। बनावटी बात है संसार की। हम लोग मन में लगा है कि ये संसार तो बंधन तो
स्वाभाविक अनादिकाल से है ही, मुक्ति कृति साध्य है। मुक्ति करने से होगी, मुक्ति कृति साध्य है। और ये संसार स्वाभाविक है, बिल्कुल बात मुक्ति है। जिस तरह से प्राणी सदा ही मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, परंतु भावना है कि हम जी रहे हैं, जी नहीं रहे हैं, शरीर से मर रहे हैं निरंतर। जितनी आयु आ गई उतने मर गए, परंतु जीने की भावना हम जी रहे हैं। इसी तरह से ये बात है, कल्याण है, मुक्ति है, परमात्मा तत्व प्राप्ति है, तत्व ज्ञान है, जीवन मुक्ति है, ये स्वतः स्वाभाविक है। संसार अस्वाभाविक है, बंधन अस्वाभाविक है। अस्वाभाविक होने के कारण से ही मुक्त होने के बाद में फिर बंधन नहीं होगा। स्वाभाविक बंधन होगा तो पीछा हो जाएगा, फिर स्वाभाविक हो जाएगा। इस वास्ते ये परमात्मा तत्व प्राप्ति स्वाभाविक है, सहज अवस्था। इस वास्ते उत्तम सहज अवस्था, सहज अवस्था सहज स्वाभाविक है। जैसे आप हम नींद में सोते हैं, गहरी नींद आ जाती है, तो उसमें क्या दुख रहता है, क्या हलचल रहती है, क्या संताप रहता है। जब तक जागृत अवस्था में संसार के साथ रहते हैं, और जैसे स्वप्न में भी संसार साथ रहते हैं, तो शांति नहीं मिलती, और इसे छूट जाते हैं, इसको भूल जाते हैं। गाढ़ नींद में कोई संसार मिटता नहीं है, इसको भूल जाते हैं। घर में इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया में, ज्ञान इंद्रिया मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि अहम में, अहम अविद्या में, ये लीन हो जाते हैं। तो वो इंद्रिया में, अंतःकरण में जो स्मृति है वो लुप्त हो जाती है, तो भूल जाते हैं। भूल जाने में भी आनंद होता है, उससे संबंध विच्छेद होने पर आनंद है। स्वाभाविक में भी आनंद होता है, सुख होता है। तो उसका त्याग हो जाए तो कितना आनंद होगा। तो ये अस्वाभाविक है, ये स्वाभाविक नहीं है। शास्त्र में आता है अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। अध्यारोप करके अपवाद करे तो अध्यारोप है ही, ये अध्यारोप करना नहीं है, अपवाद ही करना है। तो में ये बात आती दो, अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। तो अध्यारोप तो है, इस अध्यारोप क्या करे, है ही नहीं। तो ये अस्वाभाविकता है। अस्वाभाविकता मिट जाएगी तो स्वाभाविकता स्वतः रह जाएगी, स्वाभाविक। मुक्ति मानने वालों ने ऐसा माना है कि मुक्ति हो जाएगी तो जीव खत्म हो जाएंगे, फिर जन्म मरण में कौन आएंगे। इस वास्ते मुक्ति नाम है, महाप्रलय में होने पर मुक्ति हो जाती है, और महासर्ग में मुक्त और बंध सब बचते जन्म लेते हैं, संसार मिट जाएगा, ऐसी कल्पना करी है। तो उन कल्पना में संसार सत्य है, ऐसी बात है। मूल में बात ये नहीं है, ये इसका अभाव है। अभाव होने से भाव रूप जो परमात्मा तत्व है वो लुप्त नहीं होता। परमात्मा की तरफ वृत्ति होने से संसार लुप्त हो जाता है, पर संसार की सत्ता रहने पर परमात्मा तत्व लुप्त नहीं होता। जो परमात्मा की सत्ता है, सत्यपना है, वो सत्यपना अब भी दिखता है। ख्याल करें, ध्यान दें। जैसे संसार नाशवान है, ये सब जितने चीजें हैं आज से 100 वर्ष पहले ये नहीं थी, और 100 वर्ष के बाद ये शरीर नहीं रहेंगे। ये किसको पता नहीं है, सब जानते हैं। किसी को संदेह हो तो पूछो। 100 वर्ष पहले ये शरीर थे, और 100 वर्ष के बाद में क्या ये शरीर रहेंगे? नहीं रहेंगे। और इनका जो नाश होने का क्रम है वो निरंतर चलता है।
तो ये नाशवान होते हुए भी जो सत्ता दिखती है वो सत्ता इनकी नहीं है, इन प्राणियों की, इन वस्तुओं की सत्ता नहीं है। वो जो सत्य तत्व है उसकी सत्ता है ये। तो सत्य तत्व सर्वथा लुप्त नहीं होता, और वो सर्वथा आप अभाव कर दे ये होता ही नहीं। उसकी जगह संसार दिखता है, अधिष्ठान सत्य होता है, अध्यस्त कल्पित होता है। यदि विवर्तवाद को, चाहे आरंभवाद को, चाहे परिणामवाद को, ये नए नई प्रक्रियाएं हैं, परंतु मूल परमात्मा है, उसकी सत्ता ही इसमें सत्ता दिखती है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भाष सत्य मोह सहाया। जिसकी सत्ता से ये असत संसार सत्य दिखता है, एक क्षण में स्थिर नहीं, प्रत्येक क्षण में नष्ट होता है, और वो है दिखता है, प्रत्येक क्षण में नष्ट होता है, सिवाय नष्ट के इसमें कुछ है नहीं। नाशवान कहते नाशवान, जैसे धनवान, धनवान के, तो धनवान के बीच में विशेषता क्या है? धन की विशेषता, दूसरे धनवान नहीं है, निर्धन है। तो एक में विशेषता क्या है? धन की। धन होने से वो धनवान कहलाता है, ऐसे ये नाशवान कहलाता है। इसमें विशेषता नाश की है और कुछ नहीं, इसमें अभाव की है, अदर्श नहीं, अदर्शन की है, इसमें नहीं है आगे। तो फिर सत्य दिखता है, तो जासु सत्यता से, जिस सत्य से, जिस सत्य में संसार दिख रहा है उस तत्व की सत्यता है। जिसकी सत्यता से ये असत है वो सत्य दिखता है। वो स्वामी जी महाराज ने बड़ी विचित्र ढंग से कहा है, ये बात कहते हैं ढंग विचित्र है। जासु सत्यता ते जड़ माया लिखा, जड़ नहीं लिखना चाहिए, लिखना चाहिए असत माया। जिसकी सत्यता से असत माया सत्य दिखती है, ऐसा न कह करके जासु सत्यता ते जड़ माया कहा। वास्तव में सत्य कहें तो असत माया कहें तो इस कहने के मतलब है कि ऐसे कहने से दो अर्थ निकलते हैं, लेकिन एक अर्थ निकलेगा, असत्य से सत्य दिखती है। जासु सत्यता से तो असत दिख, असत्य सत्य दिखती है, और जड़ कहने में चेतन में, जासु सत्यता मानो चेतन का है, सत्य है, चेतन है, आनंद रूप है। उस सत्य और चेतन में जड़ और असत्य, सत्य दिखता है, चेतन दिखता है। जासु सत्य कहते जड़ माया, अगर कहते जासु सत्य थे असत माया तो एक अर्थ आता। ऐसा सत्य जासु सत्यता थे, इसमें चेतनता से जड़ माया और असत माया दो अर्थ आ गए। तो सत और चेतन में असत और जड़ दिखता है, सत चेतन। तो संसार से सत से परमात्मा में जो संसार को देखते हैं वे अज्ञानी, और संसार में जो परमात्मा को देखते वे ज्ञानी। जैसे अज्ञानियों को संसार दिखता है, परमात्मा नहीं दिखते, ऐसे ज्ञानियों को संसार नहीं दिखता, परमात्मा दिखते हैं। कि ये जो सत्य बना है, इसमें चेतन बना है, ये इनका खुद का नहीं है, ये है परमात्मा का। ये तो क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर, क्षण मात्र में नष्ट होता है, कोई क्षण भी स्थिर नहीं रहता। तो ये सत्य कैसे है? कैसे ये है? हो ही नहीं सकता। ये है पना परमात्मा का है, चेतन पना परमात्मा का है, इसमें आनंद सुख दिखता है वो परमात्मा का है, इन्हें खुद का नहीं है। ना सत्ता इनकी है, ना चेतनता इनकी है, ना सुख है इनमें। तो वो सचित आनंद रूप है, उसमें असत रूप दिख रहा है। तो परमात्मा में संसार को देखना अज्ञान, और परमात्मा को देखना, संसार में परमात्मा देखना ये ज्ञानवान। यो माम पश्यति सर्वत्र, यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वंच मई पश्यति। मेरे को देखता है, सब में मेरे को देखता है, मेरे में संसार देखता है।
अज्ञानी परमात्मा संसार को देखता है, परमात्मा को नहीं देखता। एक ज्ञानी है, यो माम पश्यति सर्वत्र, सब में परमात्मा को देखता है और परमात्मा में ही संसार को देखता है। अर्थात संसार नहीं है, परमात्मा है। यो माम पश्यति सर्वत्र, तो माम सिद्ध हुआ। और सर्वंच मई पश्यति, मेरे में देखता है, तो सत्य तो परमात्मा ही हुए। ये ज्ञानी योगियों की है और एक भक्ति योगी बात है। ज्ञानी योगी सर्वभूतस्थम आत्मानम, सर्वभूतानि से आत्मनि, सर्वभूतस्थम आत्मानम, अपना जो स्वरूप है, अपना स्वरूप की सत्ता, सर्वभूतस्थम आत्मानम, संपूर्ण भूतों में आत्मा स्थित है। और सर्वभूतानि से आत्मनि, ये संपूर्ण अपने आत्मा में दिखते, अपने स्वरूप में दिखते हैं, ये स्थित नहीं है। सर्वभूतस्थम आत्मानम, सर्वभूतानि आत्मनि, ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन, सब जगह समरूप देखता है। तो योग माने ज्ञान योगी ऐसे देखता है। ज्ञान योगी का देखना है यो माम पत्नी, ज्ञान योगी सर्वभूतस्थम आत्मानम, सर्वभूतानि से आत्मनि, ईक्षते योग युक्त आत्मा, ये योग ज्ञानी से युक्त आत्मा अंतःकरण है वो। ऐसा सर्वत्र सम दर्शन, सब जगह सम को ही देखता। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गौरी हस्तिनी सूचे शुभा के पंडिता समदर्शिन, इन सब में सम परमात्मा ही परमात्मा है। आज असमवर्ती ने, आज संवर्ताव करते हैं। गीता में लिखा है विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गौरी हस्तिनी सूचे शुभा के पंडिता समदर्शिन लिखा है। समदर्शी ने लिखा है, समवर्ती ने नहीं लिखा है। केवल वो संवर्ती ही करते, संवर्तन। संवर्ती तो जमराज का नाम है, संवर्ती परेतरात, वो समान दंड देता है। भले ब्राह्मण मर जाए, भले चंडाल मर जाए, तो संवर्ती है। तो संवर्ती नाम तो संवर्ता नाम जमराज का है। जमराज है, संवर्ताव करते। तो कर्मयोग क्या करता है? कर्मयोग पूछता है कर्मणि अकर्मी आकर्षित, अकर्मी से कर्मी है, तीनों के श्लोक है। अकर्मी से कर्मी है, कर्मणि अकर्मी आकर्षित, कर्म जो हो रहा है उसमें अकर्म देखता है। मानो फलाशक्ति नहीं है, कर्माशक्ति नहीं है, आसक्ति रहित है, तो वो कर्म अकर्म होते हैं। तो कर्म फलजनक नहीं होते, कर्मयोगी के कर्म फलजनक नहीं होते। समग्रम प्रविलीय थे तत्संग से मुक्त से ज्ञानावस्थित से यज्ञ आचरत कर्म समग्रम प्रवृत्ति, कर्म सब लीन हो जाते हैं, कर्म और पदार्थ रहते ही नहीं। तो ज्ञानी होगी मुक्ति हो जाती है तो उसमें कर्म नहीं रहता। तो वो क्या देखते हैं? कर्म में अकर्म देखते हैं। ये कर्म होने पर भी ये कर्म बदलने का नहीं होगा, मुक्तिदायक होगा, इसमें कर्म में अकर्म देखते हैं। और अकर्म से कर्म, ये जो अकर्म है, कर्म का अभाव है, उसमें ही कर्म हो रहे, कर्म देते। तो कर्मणि अकर्म, अकर्म न कर्म, तो अकर्म मुख्य हुआ। यो माम पश्यति सर्व सर्व मई, तो माम सिद्ध हुआ। सर्वभूत आत्मानम, सर्वभूतानि आत्मनि, तो आत्मा है, परमात्मा है और कर्मों का अभाव है। ये तत्व है। इन 3 श्लोकों से बात मालूम होती है। कर्मणि अकर्म है पश्य, अकर्म से कर्म है, तो अकर्म सिद्ध हुआ। माम पश्य सर्वत्र सर्वत्र मई पश्यति, परमात्मा सिद्ध हुए। सर्वभूत आत्मा सर्वभूतानि से आत्मनि, तो अध्यात्म तत्व वाले आत्मज्ञान प्राप्त करते, अपना स्वरूप है उसको प्राप्त करते हैं। और कर्म वाले अकर्म पड़ा करते हैं। और ज्ञानी भगत है, वो भक्ति परमात्मा को देखते हैं। तो परमात्मा है, परमात्मा में ही है आत्मा और परमात्मा में ही है कर्म। ये 2 परमात्मा की शक्ति है। 7वां अध्याय में ना, भूमि आप अनल वायु खगु मन बुद्धि अहंकार इति गन्ना प्रदर्शना, ये अपरा प्रकृति है। जीव भूत मेरी परा प्रकृति है। परा प्रकृति है वो अध्यात्म ज्ञान है। अपरा प्रकृति उसमें कर्म योग है, उसमें अध्यात्मिक ज्ञान योग है, इसमें कर्म योग है। और मत्ता पर वही स्वरूप विद्युत है, वो भक्ति योग है। परमात्मा को लेकर भक्ति योग, आत्मा को लेकर ज्ञान योग और संसार को लेकर कर्म योग।
कर्म है ना संसार में, तो कर्म ही है, कर्म प्रधान विश्व कहीं रखा, जो जस करे तस फल जागा। कर्मों का फल मिलता है, वो फल आश्रित त्याग से कर्म अकर्म हो जाते हैं। शरीरों की तरफ दृष्टि धर आत्मज्ञान हो जाता है, संसार पर लीला रह करके परमात्मा तक भक्ति हो जाती है। तो भगवान सब जगह व्यापक है, और स्वयं आत्मा पर शरीर में है, और कर्म है ये संसार सोचना पड़ेगी। ये 3 योग है। योगास्त्रो गया प्रभुतार्जुन श्रेयो विदित से, मनुष्यों के कल्याण के लिए भगवान ने कहा मैं 3 योग है, तो ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। अंत में मुख्य भक्ति है। भगवान का जो अध्यात्म है वो एक रूप है, एक वो भी अंश परमात्मा का। ममई वंशो जीव लोक जीव भूत सनातन, उस जीव का जो स्वरूप से बोध हो जाएगा, असली अपने स्वरूप का बोध, जो निजानंद, अपना आनंद, अपना बोध, अपना ठीक, वो निजानंद है, वो ज्ञान है। और ये कर्मों से होता है अकर्म, तो अकर्म होने से कर्मों के संसार के अभाव में जो आनंद होता है, उसमें 2 बात होती है। ज्ञान योग का संस्कार है तो आत्मा का ज्ञान होता है, और भक्ति योग संसार है तो परमात्मा का होता है। जब अभाव होने पर कर्म योग, ज्ञान योग, कर्म योग है वो साधना है, और ज्ञान योग वो भी साधना है, तो साध्य है भक्ति योग। गीता में ऐसा गए, मैं मेरी तरफ नहीं कहता हूँ, मेरी पढ़ाई तो वो क्यों नहीं है, गीता में ऐसा दिख रहा है, ये अब दिख रहा है साफ भूमि आप अनर वायु खंग मना बुद्धि अहंकार अपरायम इतम प्रकृति वृद्धि में परा, तो परा प्रकृति भी भगवान का एक अंश हुआ और अपरा प्रकृति भी एक अंश हुआ, तो भगवान अंश ही हुए। एतद योनि भूतानि सर्वाणि, इसमें सब में जड़ चेतन ग्रंथ योग सब प्राणी जितने एतद योनि ने परा प्रकृति अपरा प्रकृति सब संसार है। अहम कृष्ण से जगत प्रभव प्रलय, मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूँ। प्रभव उत्पन्न करने वाला निमित्त कारण, और प्रलय करना का उपादान कारण। जो चीज वस्तु उपादान उसमें लीन होती है, घड़े सब मिट्टी में लीन हो गए, ये शरीर से पंचभूतों में लीन हो गए, प्रलय में क्या रहेगा, उपादान कारण हो जाएगा, निमित्त कारण परमात्मा है। तो मई सर्वविदम प्रोतम सूत्र मणि का जैसे सूत के मणि है और सूत धाता दोनों होता है, तो वो सूत ही है। इस तरह से ये मेरा ही स्वरूप है, अधिभूत भी और अधिदेव भी, अधियज्ञ भी मेरा ही स्वरूप है। मैं ही सब में परिपूर्ण हूँ, मैं सर्वविदम प्रोतम सूत्र मणि का ये थे वो सात्विक अभाव, राजसास तामस, जैसे सात्विक राजस तामस भाव है, वे सब मत्त मेरे से ही पैदा होते हैं। यहाँ जो कहा है कि मत्त परतरम नान्य, तो मत्ता शब्द है उपक्रम में, उपसंगार में, वहाँ ये थे वो सात्विक अभाव राजसास तामस से मत्त ये विधान मेरे से ही है। न तो हम तेसु ते मई, ये 3 गुण मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, पर गुणों में मैं नहीं हूँ, मेरे में गुण नहीं है। मैं गुणातीत हूँ, न गुण मेरे में है, न गुणों में हूँ। गुणों के विचार होती है। त्रिविर्गुण मयी भावी हे भी सर्वविदं जगत मोहितम न भी जाना थी माँ मेघे परमभ्यम। इन तीनों से गुणों से मोहित जगत मेरे को नहीं जानता। मैं अविनाशी हूँ, उसको ये नहीं जानता। माँ मेघे परम अभ्यम अविनाशी नाम न जानते। तो ये जगत नाम किसका है? ये जगत नाम जीवों का है। यदि जगत शब्द जड़ का वाचक होता है, परंतु यहाँ जगत चेतन का वाचक है। क्यों? जगत मोहित जगत क्या है? जगत मोहित क्या है? मोहित तो चेतन ही होता है, क्या जड़ मोहित होता है? तो त्रिभीर गुणमय ये भी मोहितम जगत माम न भी जानती। माम एक ये गुणे भी गुणों से पर हूँ, अविनाशी हूँ, गुण से विनाशी है, प्रतिगुण ठीक है, तो मेरे को नहीं जानते। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि तीनों गुणों में मोहित होने वाले चेतन भी जड़ ही है, क्योंकि जड़ की मुख्यता है।
आज शरीर की मुख्यता रहती है, आत्मा की विचार करते हुए भी मुख्यता शरीर की रहती है। या शरीर की मुख्यता है तो शरीर ही हुआ, फिर जड़ ही हुआ। इस बार जगत नाम दिया इसका। वो एकदम जगत ना भी जाना नहीं दैवी है ऐसा गुणमयी मम माया द्वितीया। गुणमयी जो माया है वो मम मई माया है। ये वहां भी अपरा में कहा अहंकार इति में भिन्ना प्रदर्शित, मेरी प्रकृति। ऐसे ही माँ बाप मेरे अविनाश को नहीं जानते, तो मैं तो सब में रहता हूँ, सबसे रहित भी हूँ, सदा ऐसा ही हूँ, परंतु मोहित जगत मेरे को नहीं जानता। सात्विक राजस्थान में गुणों में मोहित है। कोई तो शब्द में रजोगुण तमोगुण में मोहित हो, कोई रजोगुण में मोहित हो, कोई शतोगुण में मोहित है। ये समाधि दूसरी सब शतोगुण में मोहित होते हैं, वो शतोगुण में मोहित रहते हैं। शत्रुगुण में मोहित है, वो भी मोहित शत्रुगुण भी बनता ही है। सुख संगेन बदनाती ज्ञान संगेन जानेगा तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम। ये निर्मल होने से प्रकाशक है, अनामय। सुख से बदनाती ज्ञान संगेन, सुख की आसक्ति से ज्ञान की आसक्ति। सुख आराम आराम चाहता है, एक तो एक ज्ञान होता है, जो ज्ञान होता है जो हाँ बड़ा ज्ञान हो गया, तो बहुत ज्यादा बढ़िया समझ में आई, वो समझ गए तो एक दो सुख, इन दोनों में शत्रुगुण बांधता। रजोगुण तमोगुण ज्ञान होता ही नहीं बेचारा, वो कर्म संगे दे ही ना, वो कर्म के संगे से बांधता है रजोगुण, और तमोगुण में संग होता ही नहीं। तमस्त ज्ञान विद्धि मोहनम सर्वदेही नाम प्रमादालस्य निद्रा भी स्तन वेदा। प्रमाद निद्रा इसे बांधता, प्रमाद निद्रा आलस्य, उसमें संग नहीं बताया। तमोगुण में संग करने की जरूरत नहीं है, तो वो आप स्वयं आप बांध देता है। रजोगुण में संग होने से बांधता है, नहीं तो सात्विक कर्म मुक्ति देने वाले हो जाते हैं। निष्काम भाव से कर्म किए जाए वो बांधते नहीं है, इसमें कर्म संगेन बताया। या तमोगुण तो शरीर से ही बांधता है, प्रमाद आलस्य निद्रा भी संग नहीं शब्द वहां। रजोगुण में संग है, शतुगुण में संग शब्द है। तो शतुगुण में संग है, अगर ज्ञान की आसक्ति न करे, सुख की आसक्ति न हो तो बनेगा नहीं। तो सुख की आसक्ति और ज्ञान की आसक्ति बनता। तो जो जो प्रकृति शुद्ध होती है, निर्मल होती है, तो ज्ञान प्रकाशित होता है। ज्ञान होता है तो रजोगुण से ऊंचा उठता है, तो ऊंचा उठता है उस ज्ञान में पहुंच जाता है। मैं समझदार हूँ, मैं जानकार हूँ, मैं ठीक जैसे नहीं हूँ, ज्ञान हो गया, मेरे को समझ आ गई, ठीक मैं समझा, इस आसक्ति से वो वहां अटक बन जाता है। तो शतुगुण के बांधने वाला है वो वहीं बंधता है, अटकता है। इसके बाद में फिर शतुगुण बंध से रजोगुण तमोगुण भी आ जाते हैं, वो तो इनके साथी है। तीनों गुण है, ये साथ मिलकर के होते हैं, तब त्रिभुज ये होता है सन्निपात। जैसे रोग में वात पित्त कफ सब मिलने से सन्निपात रोग हो जाता है। वात जो होता है, पित्त जो होता है, कफ जो होता है, ऐसे अलग बुखार रोग होते हैं, तीनों मिलकर के होते हैं। प्रीति करे जब तीनों भाई उपदेश सन्निपात होता है। तीनों भाई जो प्रीति करते हैं हमारा सत्वरजतम, तब सन्निपात होता है। तो मैं और मेरा ये सन्निपात है। सन्निपात दवाई मुश्किल होती है, विशेषाम विशेषाम सन्निपात के वैद्य की परीक्षा सन्निपात रोग में होती है। 13 प्रकार सन्निपात होते हैं, उन 13 सन्निपातों में असली ठीक अच्छा वैद्य हो तो दवाई कर सकता है, नहीं तो सन्निपात में मुश्किल हो जाती है। ऐसे मैं मेरा मिटाने में बड़ी मुश्किल होती है। कोई विशेष कुशल होता है वो इनको ठीक विच्छेद कर सकता है, हर एक आदमी काम नहीं है। सन्निपात है। मैं और मोर तोड़ते ही माया जय बस की जीव ने कहा संपूर्ण संपूर्ण जीव से मोहित हो रहे हैं। तो सत्व रजतम से मोहित होकर के और सात्विक राजस ऊर्ध्व सत्वता मध्य तिष्ठन्ति राजसा अधो गच्छन्ति तामसा ऊर्ध्व मध्य तीनों गतियों में घूमते रहते हैं। गुणों से मोहित होने से माम एक है परम, मैं गुणों से पर हूँ। गीता में 14वें अध्याय में सत्व रजतम 3 बताए हैं। एकादश स्कंद में 20वां अध्याय है, किस अध्याय है? कौन सा अध्याय है? 25वां अध्याय। एकादश स्कंद में 25वां अध्याय है, उसमें तामस और राजस सात्विक निर्गुण
उसमें ऐसा बताया है, 4 बताया वहां। इसमें 3 ही बताया, सत्व रज तम वे मानते हैं, तीनों का वर्णन है। उसमें 4 का वर्णन है, निर्गुण। भोजन सात्विक राजस तामस बताया, निर्गुणम मन नहीं वेदितम, मेरे अर्पण कर दे, वो निर्गुण होता है। भले तो सात्विक उपासना, मन में सात्विक वास है, शहर में राजसी है, जहाँ मध्य मानस आदि दिखता है वहाँ तामसी है। निर्गुणम मन निकेतनम, मेरा मंदिर है उसमें वास, निर्गुण वास है। ये भगवान का जहाँ संबंध होता है वहाँ निर्गुण बताया है, वहाँ गुणों से बंद नहीं बताया है, उसमें निर्गुण बताया है। तो भगवान निर्गुण है, भागवत में सब वर्णन साफ है। तो भगवान की तरफ निर्गुणता गुण ही रहित होता है। ऐसे भगवान शंकर तमोगुण है, तो तमोगुण का कार्य करते हैं, वे तमोगुण बंधे हुए नहीं है। ब्रह्मा जी रजोगुण का कार्य करते हैं, तो बंधे नहीं है। ऐसे भगवान सात्विक कार्य करते हैं, सतगुण बंधे हुए नहीं है। नाम एक परम प्रेम, ये दोनों से पर है, गुणातीत है। ऐसे ये जीव भी गुणातीत है, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमावधा अयम अध्यय। शरीर स्थोप मानते हैं, न करोते न लिपते। शरीर करता है और लिप्त होता है, कर्म करते हैं, कर्मों का फल होता है, ऊर्ध्व मध्य गति होती है, परंतु ये स्वयं अधो ऊर्ध्व गति होने पर भी निर्लय भी रहता है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय, अयम अयम ये जीवात्मा परमात्मा है, परमात्मा है, शुद्ध आत्मा है। शरीर स्थो भी मानते, न करोते न लिपते, इसमें कर्तृत्व तो होता नहीं है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता इति मन्यते, अपने को कर्ता मान लेता है, स्वयं कर्ता बनता नहीं है। तो स्वाभाविक है अकर्तापन, निर्लिप्तता, माया रहित, बंध रहित स्वतः है स्वाभाविक। तो सहजा होता स्वतः रहता। शरीर स्थो भी न करोती न लिप्त थे, न करना है करता है न लिप्त होता है, सब में रहता हुआ भी स्वयं परमात्मा का अंश है, साक्षात ईश्वरांश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि, स्वाभाविक सुख राशि है, बंधन में नहीं है, दुख नहीं है। इसलिए अपने को कर्ता मान लेता है, भोक्ता मान लेता है, तो फंस जाता है। इस वजह से ऐसे ऊंचा उठ जाए, सत्संग आदि के द्वारा भजन ध्यान द्वारा तीनों से ऊंचा उठना, तीनों गुणों से। तो गुणों से ऊंचा उठने के लिए गुण भी नान्य गुणे भी कर्तारम यदा दृष्टा अनुपश्यति गुणे से परम देती मदभाव शोध गति। गुणों की सेव करता नहीं है, कर्तापन गुणों में है, सत्वर स्तंभ में है, अपने में गुण कर्तापन नहीं है, अकर्तृत्व है, कर्तापन नहीं है। तो कर्तापन भी इनमें नहीं है तो कर्ण कैसे होगा? स्वतंत्र कर्ता, कर्ता तो संपूर्ण कार्यों में मुख्य है, तो कर्तापन स्वयं में कर्तापन नहीं है। कर्ता आमिति मन्यते, इस बात दैव किंचित करोमिति युक्त मन्येत, इस बात से मैं कुछ नहीं करता हूँ ऐसा माने, मान्यता से मान्यता को हटा ले है जैसे रह गया। तो सदा निर्गुण है, ये स्वाभाविक है। उस निर्गुणता का अनुभव होने से मुक्ति हो जाती है, अनुभव नहीं होने से गुणों के साथ मानने से बंधन हो जाता है, जन्मता मरता रहता है, बोध हो जाता है। बोध इस वास्ते यदि आत्मा न पुनर्मोह एवं पांडव, जिसके जानने के बाद इस तरह से फिर मोह नहीं होगा। ये भूतान दृष्टि से आत्मनि अथवा मैं पहले आत्मा में देखेगा, फिर मेरे में देखेगा, तो आत्मा में देखने पर ज्ञान हो जाएगा, मेरे में देखने भक्ति हो जाएगी। दृष्टि से आत्मा नहीं अथवा मैं सब मेरे में देखेगा, तो मेरे में है वो भगवान है, वो सबसे आ रहा, सबसे तो भगवान ही है, वो भगवान का प्रेम है, भगवान की भक्ति है, ये निर्गुण है। भगवान का संबंध होते निर्गुण हो जाता है, वो गुणों में नहीं रहता है। प्रकाशित कृष्ण ऐसे ही वायु सर्वत्र सूक्ष्म आकाशम नोपलिप्य थे, सर्वत्र नोपलिप्य थे, लिप्त नहीं होता और करता नहीं होता। सूर्य प्रकाश करता है परंतु लिप्त नहीं होता। कृष्ण लोगों में भी प्रकाश है थी और
वायु सर्वत्र गुणवान तथा सर्वाणी भूता नहीं, यहाँ पर सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतने 32-33 तथा प्रकाशयते का दूसरा तथा सूक्ष्म आकाशम नवपलिप्यते सर्वत्र अवस्था दे आत्मा तथा आत्मा न लिप्यते। आत्मा अज्ञान में ज्ञान में शरीर में लिप्त नहीं होता। अहंकार से विमुक्त आत्मा वो कर्ता मान लेता है, ये है जैसे जैसे रहता है। जैसे संसार में परिपूर्ण व्यापक परमात्मा है जैसे ही रहते हैं, ऐसे ही न करोति न लिप्यते, न कर्तृत्व है न लेप है इसमें। ये शरीर में रहता हुआ भी शरीर स्व भी मानते हैं, न करोति न लिप्यते, कर्तृत्व नहीं होता। जैसे सूर्य का प्रकाश होता है तो सब जितने काम करते सूर्य के प्रकाश में करते हैं। वेद का पाठ करता है तो सूर्य प्रकाश में, और शिकार करता है जानवर को मारते तो सूर्य के प्रकाश में, बिना प्रकाश नहीं होता। पर सूर्य ना वेद पढ़ाता है ना शिकार कराता है। ऐसे प्रकाश में सब काम होते हैं। वो प्रकाश शक्ति का कृष्ण ऐसे लिप्त नहीं होता। आकाश सब में रहता हुआ, सभी आकाश में रहते हैं, आकाश सब में रहता है, सब में रहता हुआ लिप्त नहीं होता है। वर्षा आती है उस समय में आकाश में घटा छा जाती है, घटा बरसती है, वैसे वर्षा बरसती है, ओला बरसते हैं, गर्जना होती है, बिजली चमकती है। वो कोई अगर देखे तो जिस समय बिजली चमकती है, जिस समय वर्षा बरसती है, ओला गिरते हैं, घटा छाई हुई है, उस समय भी आकाश है ज्यों का रहता है। नहीं वर्षा पड़ी सर्दी गई तो आकाश भीग गया, आकाश गीला हो गया, ऐसा नहीं होता। आकाश वैसा कोई रहता है। वर्षा होती है तो वैसे ही गर्जना भी होती है, बिजली भी चमकती है, दिखता है, वर्षा बरसती है, आकाश विषय वैसे ही है। इसी तरह से आत्मा ऐसा ही है। शरीर के रहते हुए भी वो निर्लेप है, शरीर में रहते हुए भी अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अपने को कर्ता मान लेता है। तो अंतःकरण वाला हो, अंतःकरण काम की चीज है। अंतःकरण परमात्मा तत्व में नहीं पहुंचता, परंतु अंतःकरण की शुद्धि बहुत आवश्यक है। अंतःकरण से जो अतीत हो जाए, ये बात आ जाए जैसे शरीर से मैं अतीत हूँ तो शरीर अंतःकरण, तो अंतःकरण सूक्ष्म शरीर है तो स्थूल से अतीत है, सूक्ष्म से अतीत है, कारण से भी अतीत है। अतीत का अनुभव तो गुणातीत हो जाता है। यदि ये सतगुण तमो तीनों गुणों में, तीनों अवस्था गुणों में, तीनों में तो तीनों अवस्था में रहता है, वो मोहित होता है। अगर मोहित नहीं होता तीनों अवस्था में नहीं रहता। इस वास्ते उनको तुरीय अवस्था कहते हैं, चतुर्थ अवस्था कहते हैं, चौथी अवस्था कहते हैं। तो चौथी अवस्था नहीं होती, तीन अवस्था के कारण चौथी अवस्था कहते हैं, अवस्था नहीं होती, वो तो स्वरूप होता है। तुरीय कहते चतुर्थ अवस्था। तो गुणशाली तीन लोक में कान समाना, चौथे लोक में नाम निशान लखे कोई बिरला, पद निर्वाण लिखे कोई बिरला, निर्वाण पद है वो सहज अवस्था, वो स्वाभाविक है। और ये जो बंधन की जितनी अवस्था है ये कृत्रिम है, ये बनावटी है, गुणों के संग से है, स्वतः नहीं है। और अपनी अवस्था स्वतः है तो सहज अवस्था है। तो जो मुक्ति है वो प्राप्त करना है, वो हमारा सहज स्वरूप है। ये कृति साध्य मानते हैं कि इतना करेंगे तो मुक्ति होगी, तो मुक्ति करने के अधीन नहीं है। किया जाएगा, जो पैदा होता है वो नष्ट होता है, जो किया जाता है वो मिट जाता है, कृत्रिम होता है वो टिकता नहीं। इस वास्ते क्रिया साध्य मुक्ति नहीं है। मुक्ति में चलने के लिए उद्देश्य परमात्मा का होता है, तो क्रिया भी वो उसके सहायक होती है। कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, इसमें जो की जाए क्रिया के द्वारा उसकी प्राप्ति नहीं होती, पदार्थों के द्वारा नहीं होती, असत के द्वारा सत की प्राप्ति नहीं होती, असत के त्याग से सत की प्राप्ति होती है। असत के त्याग ने और बढ़ेगा क्या? असत का अगर त्याग किया जाएगा तो सती तो रहेगा। सत्य को प्राप्त करना नहीं है, सत्य को लाना नहीं है, सत्य तो है ही। कि असत में जो उलझे हुए हैं, असत की जो आसक्ति है, नाशवान में जो प्रियता है, नाशवान में जो उपयोगिता है, नाश में प्रियता है, उसमें सुख है, यह बंधन ऐसे निर्भय हो जाता है तो इसमें आसक्ति नहीं रहती।
इनसे परे परमात्म तत्व है, उसको जान लेते हैं, उसको सब बोध हो जाता है। तो परमात्म तत्व है, उसकी प्राप्ति स्वाभाविक है। संसार अस्वाभाविक है, संसार बनावटी है। मुक्ति स्वतः सिद्ध है, बनावटी नहीं है, नित्य है वो। इस बात यज्ञात्मा न पुनर्मोह, फिर मोह नहीं होता। मोह में मोहित होने वाला का मोह मिटने पर मुक्ति हो जाती है, पर मुक्ति होने पर फिर मोह नहीं होता। यज्ञात्मा न पुनर्मोह, फिर पुनः नहीं होगा। क्यों नहीं होता? वो सहज होता है स्वतः ही। अब भी वही बात है, सर्व शरीर स्थो भी कौन थे, न करो थे न लिपते। शरीर में स्थित होता हुआ भी करते तो लिप्तता नहीं है, इसमें है नहीं। अब शरीर से अलग अनुभव हुआ तो फिर बस अनुभव हो गया निर्लिप्तता का। करते तो रहे तो अपने निर्लिप्तता का अनुभव हो गया। तो ये चीज वास्तव में है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति कृति साध्य नहीं है, उनको पैदा नहीं करना है, लाना नहीं है, कहीं लाना नहीं है, कहीं उसमें रद्दोबदल नहीं करना है। वो तो है ज्यों का त्यों ही है सो सुंदर है सदा। ये नहीं सो सुंदर ना है, और नहीं सो प्रगट देखी, है सो दिखे ना है वो दिखे। जैसे इंद्रियों का अंतःकरण विषय है ही नहीं, ना इंद्रियों का विषय है, ना अंतःकरण का विषय है, स्पर्श दिखता नहीं है। पर जाल सत्य जिसके प्रकाश से सब काम हो रहा है, उसी सत्ता से उसी प्रकाश से सब काम हो रहा है। तो वो सब में स्वतः है, ज्यों का त्यों ही है। वो बद्ध की आत्मा और जीवन मुक्त की आत्मा में कोई फर्क नहीं, उसमें फर्क नहीं। जीवन मुक्त आत्मा की स्वरूप है वो और है, और बंधा हुआ है, कसाई है, बड़ा बीचा है, नरकों में है, उसकी आत्मा दूसरी बात है। वो है, वो एक है जो का चाहिए सब जगह। उसका अनुभव होने पर मुक्त हो जाते हैं। तो ये आनंद, ये अनुभव का नाश कैसे हुआ, इसको अनादि कहते हैं। इसका अगर विचार करे तो कैसे बंधा ये आदि में सबसे पहले बंधन कैसे हुआ? ये परमात्मा के साथ जो बहन से शुद्ध है, चेतन और अमल सहज सुख राशि, अमल है उसे मल आया कहां से? मल कुछ नहीं आया है, ये जो भगवान से प्रकट हुए एकाकी न रमते भगवान खेल में, उस खिलौना में आसक्ति कर रही, ये संसार के सुख में आसक्ति हो गई। ये खास बंधन है, सुख संगेत बंधन, ज्ञान संगेत, ये बंधन है। गोस्वामी जी महाराज ने दो दृष्टांत दिए। बंधन में होने को बंधो कीर मरकट की दाई, कैसे बंधा हुआ है कि कीर मरकट की दाई, तोता का और बंदर का दृष्टांत दिया। तोता बनता है, एक जगह संत रहते थे जंगल में, वहां तोता पकड़ने वाला आया तो तोता को पकड़े क्या करे, एक जल की कुंडी भरी हुई, उसमें एक नलिका लगा दी, नलिका, और तोता आग ऊपर बैठे, नलिका को घूम जाए, लटक जाए नीचे, लटकता रहे तो चारों तो बाढ़ दिखे, कुंडी बाढ़ दिखे, उस छाती पर लकड़ा दिखे, और नीचे देखे तो पानी बड़ा गहरा दिखे, आकाश पर ऊपर देखे तो आकाश, और चारों फिर फंस जाता। ऐसे लोग पकड़ लेते हैं। तो संतों को आगे दया, उसने कहा भाई क्या करे, उसने कहे तो क्या करेगा, मैं बिक्री करता हूँ। तो कंद मूल फल उसकी कुछ दे दी, तोता मेरे को दे दे, तो फल दे दिया। बाबा जी ने क्या किया, उसमें कहा देखो तोता बंधन नहीं है, मन तुम तो बंधन नहीं है, जहाँ वो कुंडी हो वहां मत जाना, जाओ तो बीच में डंडे पर मत बैठना, किनारे पर बैठना, वहां डंडे पर मत बैठना, अगर बैठ भी जाओ लटक जाओ तो उड़ जाना, बंधन नहीं है वहां। सीख गया, कुकुर के पास मत जाना, उस डंडे पर मत बैठना, बैठने जाओ तो उड़ जाना, बंधन नहीं है। सीख गया, ठीक है, दर्शन छोड़ दिया तो कही आए तो वो नया बोले तो नई बोली सुनी तो कही तो सीख गया,
कहीं तो सीख गया, उस बात में बंधन नहीं है। ऐसे सीख संतान देखा कि बड़ा ठीक, अच्छा हुआ, हमारी गीता का प्रचार हो गया, ठीक है, खुशी हो गई। वो पकड़ने वाला आया उस मेरा, तो जब तोता गया तो वो डंडे पर नहीं बैठना है, डंडे पर बैठ गया, भाई बैठे वहीं, फिर लटक जाके वहीं बंधन नहीं है। संतोष गए, ठहरे भाई अभी पकड़ बस, अब ईश्वर शरण दे, क्या करता है, वहां लटके बंधन नहीं है, उठ जाना, वो बंधन है ही है, लटके में से तो कहते कीर मरकट की नाई, कीर और मरकट। बंदर क्या होता है, बंदर को पकड़ते हैं तो छोटे मुंह का घड़ा होता है, पास में चना भूसा रख दिया, तो घड़े में रख दिया, तो बंदर खाते 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 वो हाथ में, दोनों हाथ में मुट्ठी भर ली, अब मुट्ठी भर ली तो घड़ा जो अब हाथ में सीधे का हाथ में चले गया, मुट्ठी भर गई, फंस गया। अब खेचे चेचा करे निकले, मुट्ठी तो वो नहीं छोड़ता, घड़ा उसको नहीं छोड़ता, तो पकड़ने वाले ने कहा पकड़, तो घाटी पकड़ ली, हाथ लगाए, छुड़ा दिया और गला उठा दिया, पकड़ लिया, ये सदा के लिए बंधन हो गया। तो ये बंदर का दो दृष्टांत क्यों दी है, पढ़े लिखे हैं वो तो तोते की तरह है, और अपढ़ है वो बंदर की तरह है, दो तरह का आदमी है। पढ़े लिखे के लटकना नहीं है, वहाँ जड़ा नहीं है, वहाँ बंधन नहीं है, और बंधे वैसे लटकने में बंधने में कोई फर्क नहीं। वो कहता है, सुनाता है, बात करता है, और वो बेचारे कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं, वो फंस गया। तो ये पढ़े अपढ़े सार के जो आत्मा नहीं रख, जब आत्मा का स्वरूप भोग साथ साथ नहीं होता तब पढ़े अपढ़े सार के, पढ़े दोनों ही है। शिल शादी चित्र था दोनों डूबड़ पक, शिला में सुंदर मूर्ति बना दे और रंग भर दे तो सभा में अच्छी लगे, और पास से ऐसे ही रेता पड़ा हुआ टोल लार रख दे तो बुरा लगे। तो पड़ा हुआ तो अनघड़ टोल है और पजड़ा है जो घड़ियोड़ी मूर्ति है, मन डूबने में कोई फर्क नहीं, दिखने में बड़ा सुंदर दिखे, पर जल में रखो तो डूबने में कोई फर्क, कुछ ही फर्क नहीं। पढ़े अपढ़े सार के जो आत्म नहीं लख, शिल शादी चित्र रखा दोनों डूबड़ पक, डूबड़ में एक बना एक समान है, दिखने में सुंदर दिखते हैं। हम व्याख्यान दे दे लोग सुने, वो बड़े पढ़े लिखे बड़े अच्छे हैं, पर बात वही लटक रहे वैसे, बंधन है नहीं, फिर राग शरीर वैसे। हमारा सिद्धांत बड़ा अच्छा है, हमारी संप्रदाय बड़ी अच्छे, हमारे गुरु जी अच्छे, तो अच्छे तो है, पर तुमने लाभ ले लिया कि नहीं, कितने अच्छे तुमने लाभ नहीं, हमारे घर में अच्छा है। एक कहावत है मारवाड़ी, तेरा ब्याह हुआ कि मेरे भाई की दोनों वही है, तेरे को रोटी कर देगी नहीं कर देगी, क्या फायदे रहे हो, पढ़ो पढ़ो क्या काम आया। हमारे गुरु जी बड़े श्रेष्ठ है, गुरु जी बहुत अच्छे, पर तुम मुक्त हो गए कि नहीं, तो मुक्त नहीं हुए तो अच्छा क्या काम आया बता। अच्छे है तो भाई गुरु जी अच्छे कहा तो मुक्त हो जाओ, तो गुरु जी अच्छे, जब मुक्त नहीं हो जो अच्छे बंदे फर्क क्या पड़ा। शिल शादी चित्र दोनों डूबन पर फर्क क्या पड़ा उसमें, दोनों डूबते हैं। इस वास्ते अच्छापन तभी है, हमारे महात्मा जी बड़े अच्छे हैं, हमारे पंडित जी बड़े अच्छे हैं, हमारे साधु स्वामी जी बड़े अच्छे हैं, तुम मुक्त हुए कि नहीं, हम तो नहीं हुए, तुम्हें क्या फायदा। पर धन की बात किया घर की भूख न जाए, घर की भूख तो जल जावे जो धनाथे आए। दूसरे वो लखपति है, वो करोड़पति है, दिन भर करते रहो, टुकड़ा इतना ही नहीं मिलेगा। रोटी तो मिले से भूख मिटेगी, तो पर धन की बातें किया घर की भूख न जाए, घर की भूख तो जल जावे धन जाते मौज जावे। इस तरह से घर में आप मुक्त हो जाओ, ठीक शौक से ही रहता है। चेला बन जाओ, तो चेला बने उनमें फर्क क्या पड़े, एक बैम और पड़ गया, एक बैम हो गया, मुंह से हो गए, तो बैम हो जाता है, उसको बद्ध ज्ञानी कहा है वो वशिष्ठ में। अज्ञात प्रबुद्ध से सर्वम ब्रह्मेति यो वदेत महानिरजालेषु सतेन विनियोजित।
अज्ञा से अर्ध प्रबुद्ध से, अज्ञान है अर्ध प्रबुद्ध है, थोड़ी बातें जानता है, थोड़ा विचार भी आता है, थोड़ी वहाँ अनुभव भी करता है, अर्ध प्रबुद्ध है, पूरा जगह नहीं है, अर्ध जगह है। ऐसा अज्ञा से अर्ध प्रबुद्ध से सर्वम ब्रह्म, सब ब्रह्म ब्रह्म है, सब ब्रह्म है ही नहीं, ऐसे कहने वाला नरकों में ले जाने वाला है। योग भाषण में लिखा है, अर्ध से अर्ध प्रबुद्ध से सर्वम ब्रह्मेति यो वदेत महान मेरे जानेशु सतेन विनियोजित। ब्रह्म ज्ञान उपयोग नहीं, कर्म दिए छुटकाए, तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए, स्वाभाविक नरक में जाए, उसी दे। इस बात से अपने कर्तव्य का पालन करूँ भाई, उस तत्व को प्राप्त करना है जी नहीं, ये मौका इसी शरीर में है, और जगह मौका नहीं है। जैसे बंधन है, सांकर सब्जी खुलने की जगह यहाँ है, मनुष्य शरीर में यहाँ खुल जाएगी, और जो जगह नहीं खुलने की, कोई भगवत कृपा में खुल जाए, पशु पक्षियों को भी ज्ञान हो जाए, वो बात एक अलग है, मन स्वाभाविक बंधा हुआ यहाँ ही है। तो अभी मनुष्य जन्म मिला है, इस जन्म के प्राप्त होने पर अपना कल्याण कर लेना चाहिए। तुलसी सोई नर चतुर है जो राम भजन लो लेन, पर धन पर मन हरण को बेशे भी परवीन। पर धन हरण को, पर मन हरण को बेशे भी है। तो दूसरों को मन हर दिया, व्याख्यान सुंदर कह दिया, लोग आकृष्ट हो गए, बढ़िया, वाह वाह सब बहुत सुंदर व्याख्यान। तो पर धन और पर मन बेशे भी, तुम तो कितनी मेहनत करते होते हुए वो कुछ मेहनत नहीं करती, हर लेती, धन भी हर लेती है, मन भी हर लेती। तो तन मन हरने से कोई बढ़ियापना नहीं हुआ। बढ़िया तब हो जो उस तत्व को प्राप्त कर ले, उसका अनुभव कर ले, तो बढ़िया है। तो आपको, मेरे को, सबको ही उस तत्व का अनुभव करना चाहिए। और अनुभव करने के लिए खास चीज क्या है? खास लगन है। एक अनुभव कैसे हो, क्या करूं, कहाँ जाऊं, ना भूख लगे दिन में, ना रात में नींद आवे, ना बात सुहावे। नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात, ये सुहाते नहीं। तो ज्ञान हो जाएगा सबको, कोई वैसा ही हो, पढ़ा लिखा हो चाहे पढ़ो। संसार में राग मिटार परमात्मा प्राप्ति हुई। संसार का राग ही तो बंधन कारण है। कोई हो, किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, किसी देश का, किसी देश में, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, यहूदी हो, कोई हो, जब परमात्मा तो बोध हुआ, ज्ञान हो जाएगा। और चाहना बोध होती है, जब बोध होता है भगवान के दर्शन होते हैं चाहना से, लगन से। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोए, नारायण जिस लगन में तनमन दीजे खोए। अपने शरीर की भी परवाह नहीं, लगन होती है, लगन। चाहे लगन लगी घनश्याम की, भगवान की लगन लग गई, और सुहाती नहीं जो चीज। मीराबाई की लगन लगी थी, लगन, तो चीज सुहाती नहीं। बिना भगवान के और कोई चीज हो ही नहीं। बदबूर बांध मुझे नाची, भगवान के नाच दिया, खुश रहती। राणा कहते रहे अपनी मर्यादा खो रही हो, तुम कौन हो? राज रानी हो तुम? राज रानी तो अच्छी बात है, तू राज रानी ऊंची हो गई। मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, साधा देख बैठ बैठ शर्म, राज शर्म खोई। राणा को बड़ा बुरा लगे, मेरा भाई तो सत्संग अच्छा लगे, भगवान की चर्चा अच्छी लगे, भगवान का गुण अच्छा लगे, समझे? हरिन मंदिर में नृत्य करा गुगरिया घमकाशा, गुगरिया घमकाशा, कितने विचित्र बात, कितने निशंक, कितने निधड़क, कितने निधड़क। राणा जी में तो गोविंद गुण गाश्या, राणा जी रुके तो अपना देश रखाशी, हरी उठा कसे जाशा। राणा जी में तो गोविंद गुण गाश्या, समझे? हरिनंद नृत्य करा सर गुगरिया घमकाशा, गुगरिया बजाओ, गोविंद गुण गाश्या। लाज शर्म। आज मीराबाई से अपना महत्व मानते हमारे दादी साहब हुए बड़े, उन वंश में है हम, मीराबाई हमारे हुए, आज महत्व मानते। उस समय मर जाए तो अच्छी,
मीराबाई की खुद की बात है, एक बड़ी विचित्र बात। मीराबाई ने देखा कि रानी को दुख होता है, अब उसे सांप भेजा, जहर भेजा, कई तरह के, मरी नहीं सिंह भेज दिया तो मरी नहीं, तो राणा रात्रि में महल से कूदी पानी में कि मर जाऊं तो इन्हें सुख हो जाए, मैं मरी को नहीं हुई। स्वयं को दया आई कि मर जाऊं तो ये सुख हो जाए तो अच्छा रहे, जानकर कूदी। मारू मैं तो खुद मरना से, भगवान नहीं मरने दे क्या किया जाए। तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भक्तों की रक्षा का शरीर रक्षा नहीं है, भक्तों का जो प्रेम है, भगवान का प्रेम, योगक्षेम में अप्राप्ति की प्राप्ति करा देना, प्राप्ति की रक्षा करना, वो रक्षा है भक्तों की। भक्तों के शरीर की रक्षा नहीं। शरीर को भक्त भी कोई मूल्यवान नहीं समझते, शरीर तो नाशवान है ही, भक्तों का हो जाए, भक्तों का हो, इसी क्या रक्षा करे। इसी रक्षा कोई बड़ी रक्षा थोड़ी है, ये तो सदा ही मौत में ही है, सदा मौत में ही हरदम मर रहा है, हरदम मर रहा है। इसका मरना बंद नहीं होता, निरंतर, अंतर नहीं पड़ा मरने में। तो ये क्षण, 1 मिनट, आधा मिनट ठहर गया, पीछे मरेगा, मर ही रहा निरंतर। तो इसको क्या, इनमें रक्षा क्या करे। रक्षा उसके साधन की रक्षा है, उसके भावों की रक्षा है, ये रक्षा भगवान करते हैं, साधन का इस्तेमाल करते हैं। इस वास्ते भगवान का भरोसा रखो। तो बात क्या कह रहा था कि परमात्मा तत्व है जो का त्यों मौजूद है, उसको है जो का त्यों उसको प्राप्त करना है, और जिसका निषेध करना वो संसार नष्ट हो रहा है। तो ये कृति साध्य नहीं है, ये तो अज्ञता से, इधर दृष्टि न देने से, ध्यान न देने से बंधन है। ध्यान देकर देखा जाए तो मुक्ति स्वाभाविक है, स्वतः है। इस वास्ते बंधन कैसे हो? नारायण 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 नारायण।